So hey friends, today in this video we are going to talk about ChatGPT, what are the callbacks and what are the benefits of ChatGPT. So without further delay, let's start the video. So in this video I am inviting my uh, good friend Wow. Mr. Weber. So on the point of ChatGPT, I'm already started. On the point of ChatGPT, I want to know that what are the callbacks, how to proper use ChatGPT, what the main key points you observe in ChatGPT, and all of things what I want to know that I already told you that. Yeah, you can continue. Yes. As a developer, I get some few points here. हिंदी में भी बात कर सकते हैं, मैं भूल गया जो आपको कंफर्टेबल है It's हम okay. दोनों It's okay. I am still learning English, but I am not very well. But I will try some little bit. If you are, let me get up some point. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, चैट जीपीटी के अलग अलग मॉडल होते हैं। जैसे एआई, पूरा एआई कभी भी कंप्लीट नहीं होता, उसको जितना डेटा देते हैं उस हिसाब से वो ट्रेन होता है। अब डेटा तो अनलिमिटेड है, हज़ारों सोर्स है, बट हमें स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिक चीज़ हो तो ही वो ठीक से ट्रेन हो पाएगा, वरना प्रॉम्प्ट एकदम पूरा बिगड़ ही जाएगा। क्योंकि एक ही चीज़ के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल को एक ही चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। अभी देख लो, चैट जीपीटी का अभी लेटेस्ट चल रहा है 5.1। ठीक है, उसमें अगर चाहिए तो हम 2025 के डेटा है, नॉर्मली जुलाई तक के वो मिल जाते हैं। तो 2020-18 से लेकर जुलाई तक के डेटा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फॉल बैक यही रहता है कि अगर हम लेटेस्ट यूज़ ना करें तो हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है फ्री, या फिर कुछ ऐसे लेटेस्ट प्रॉम्प्ट को रिसर्च करो, वेबसाइट को देखो, तभी जाके अपने को अच्छे से रिजल्ट मिलता है, वरना नहीं मिलता। ये मेन पॉइंट रहता है मॉडल के हिसाब से, और यही कंपनी का फ़ायदा उठाते हैं और यही पे लाइसेंस बनाते हैं। तो कंपनी ऐसे ही पैसे कमाती है और अपना काम बनता है। अगर हम पुराने वर्जन को यूज़ करें तो चाहे कितना भी कर ले, वो उसके एक ऑप्शन रहता है कि वेब के अंदर जाए और डेटा अपना निकाले। उसके अलावा इन डीप रिसर्च करके या फिर प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता, तो ये बड़ा फॉल बैक रहता है। तो हम चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहते हैं मॉडल वाइज, तो हमें उसको एक सही प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। वो होता है कि फाइंड द लेटेस्ट वन, ये कीवर्ड रहता है, कीवर्ड ही समझ लो, लेटेस्ट वन मेन पॉइंट रहता है। बंद करना बंद लेटेस्ट वन या गिव फाइनेस्ट रिजल्ट, ऐसा कोई कुछ भी वर्ड हो जो लाइव डिफर करता हो, लाइव डेटा, लाइव साइट। और इसको सबसे बढ़कर आपको ना समझ आए कि कैसा है, तो स्टॉक मार्केट की प्राइस तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एपीआई कॉल करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। इसलिए चैट जीपीटी और ऐसे को अभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है स्टॉक मार्केट में प्राइस प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, और अपने को चाहिए कि चैट जीपीटी से काम करवाना है तो मेन अच्छी तरीका कौन सा रहेगा। तो पहला तो होता है हम रोड मैप ढूंढे या वर्क फ्लो। रोड मैप और वर्क फ्लो में क्या रहता है पता है? रोड मैप और वर्क फ्लो बहुत ही कम चेंज होते हैं जब नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती हैं। तो और रोड मैप चीज़ होती है बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के यूज़र को, डेवलपर को। डेवलपर मतलब कोई भी आ गया, मार्केटिंग कर रहे हो, एजेंट का काम कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, या फिर टेक्सचरिंग मॉडल, 3D मॉडल, VFX, या फिर कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। रोड मैप रहता है कि पहले बेसिक में कौन सा करना है, फिर आगे मिड में, और फिर आगे से आगे क्या करते हैं, फिर सबसे लेटेस्ट में जाना है। तो कोई भी एक एक्सपर्ट है उससे बात करनी पड़ेगी, और चैट जीपीटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो रोड मैप हम देख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक जाने के लिए, या फिर अपने को जो भी चीज़ें किस फील्ड में जाने वाले वो समझने के लिए रोड मैप ये काफ़ी रहता है। रोड मैप और फ्लो दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, मतलब कि चीज़ें एक ही हैं। रोड मैप नहीं, फ़र्क ये कि जो देखो,
रोड मैप में क्या रहता है कि हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है स्टेप बाय स्टेप। वर्क फ्लो में वो नहीं होता है। वर्क फ्लो में हम अपना काम, जैसे कि मान लो कि 3D का ही बात कर लो, ठीक है, 3D के मॉडल कैसे बनाने हैं। कोई इनर से चालू करके बाहर वाइड तक जाएगा और वाइड का पहले बड़ा स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर इन साइड डिटेल फिल करना स्टार्ट करेगा। राइट। तो वो वर्क फ्लो में आता है कि डिटेल अपने को कैसे काम शुरू करना है, कैसे काम ख़त्म करना है, कौन सा तरीके से कौन सा अलाइनमेंट करना है। रोड मैप सिर्फ दिखाते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर में प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच सकती है। वर्कफ्लो में बेसिकली ये कि कैसे करना, हाँ, कि भाई ये करेंगे फिर ये करेंगे, और रोड मैप के अंदर कि भाई इस चीज़ से होकर गुजरेंगे, मतलब कि हाँ, वो रास्ता दिखाता है। हाँ रोड में एक बार बन गया तो ठीक है, और इसके बाद अंदर उसके बाद फिर बनता है वर्क फ्लो। हाँ मतलब बेसिक है थोड़ा सा। हाँ सही। रोड मैप हमें रास्ता प्रोवाइड करते हैं और चलने के लिए वर्क फ्लो होता है। अब इसको चैट जीपीटी में कैसे डालें? चैट जीपीटी को पूछो कि मेरे को इस चीज़ का रोड मैप चाहिए, तो मुझे कौन सी वेबसाइट प्रोवाइड करो, या फिर उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट से डाटा निकाल के दो, या फिर लेटेस्ट वेबसाइट ढूंढो ऐसी जो मुझे ये सब प्रोवाइड कर पाए, जो तुम्हारे असेट्स के लिए काम आएगी। इसमें 3 क्विक पॉइंट डाले जो यहाँ पे डाले। पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है, आई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, डाटा एंड एसेट्स, ये 3 कीवर्ड अपना मेन है। अगर ये नहीं होगा तो चैट जीपीटी इतना इफिशिएंट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और 1 ही लाइन में तीनों आ गए, डॉक्यूमेंट एसेट्स और डाटा डेटा। हाँ ठीक है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट लिख दिए ताकि एक प्रॉम्प्ट तीनों वर्ड को कैप्चर कर ले और इफिशिएंट रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि पूरा रिसर्च करेगा तीनों चीज़ के ऊपर। चैट जीपीटी का मैंने एक माइनस पॉइंट बताया था, ठीक है, कि 4 से 5 चैट हो जाए, मैक्सिमम 5 लिख दो, ठीक है। 5 चैट होने के बाद अपनी चैट की हिस्ट्री होती है, वहीं से लेके वापस रिवाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है? तो एक ही पहले ही क्वेश्चन में हमने 3 इफिशिएंट पॉइंट डाल दिए, ठीक है, और इसमें ऐसे पॉइंट थे जो डायनेमिक थे। हर एक बार उसको वेबसाइट में जाना पड़ेगा या डेटाबेस में छानना पड़ेगा, और उसके बाद वेबसाइट से निकला हुआ डेटा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही में हमने डायनेमिक चीज़ें डाल दी, तो अगर हम आगे टेस्टिंग करते, चैटिंग करते, तो वापस वो रिवाइज करेगा तो डायनेमिक से ही लाना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट था कि हम स्टार्टिंग में ही ये डायनेमिक चीज़ें प्रोवाइड करते थे। 5 पॉइंट के बाद अगर वो हिस्ट्री भी रिपीट करता है तो वापस वही से शुरू होता है। दूसरा होता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कहाँ पे यूज़ करता है? जैसे कि एक ही टास्क को हम रूटीन में करना हो, कोई ऑटोमेशन टास्क करना हो, तो प्रॉम्प्ट का बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। उसके अलावा अगर राइटिंग हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट के लिए भी अलग अलग वेबसाइट है। हमें क्या करना है, चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए उसके बाहरी सोर्स से लेकर अंदर में डालना है। चैट जीपीटी जितना ट्रेन है उतनी ही ट्रेन रहेगा। हमें उसके साथ वर्क करवाने के लिए एक मिडलवेयर बनाना है। चैट जीपीटी को एक मिडलवेयर बनाना है। मिडलवेयर का बारे में पता है? मिडलवेयर मतलब मान लो एक बस की तरह अलग अलग स्टेशन है, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जब जाने के लिए एक बस आती है, तो बस को ही मिडलवेयर, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो जहाँ से चढ़े थे वहाँ से उतरे, और इफिशिएंट एक रास्ता मिलेगा। मतलब बस मिल गई तो रास्ता मिल जाएगा। तो अपने को रोड मैप हो या फिर किसी भी चीज़ को जाना है, एक स्टेशन मान लो, ठीक है, अपने को प्रॉम्प्ट एक स्टेशन मान लो। प्रॉम्प्ट मतलब एक स्टेशन के अंदर का वो लोकेशन, कौन सी बस कहाँ पे जाएगी, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाने के लिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया। अब मैंने इस चीज़ का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि आपका हज़ारों टाइप के काम रह सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि कौन सा प्रॉम्प्ट डालना चाहिए, किस टाइप के, और कौन सा एफिशिएंट रहेगा, हर बार नहीं होता। इसलिए मेन पॉइंट रहता है डाटा, टेस्ट और एसेट्स, 3D। वैसे कीवर्ड रहते हैं वो तुम्हें दिखाना है। इवन तुम कुछ भी लिख दोगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दोगे, बट कीवर्ड तुम्हारा सही है तो तुम्हें एफिशिएंट रिजल्ट दे देगा बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब प्रॉम्प्ट मैटर करता है, बट इसकी जगह डॉक्यूमेंट भेजा है, एसेट हम अपलोड करते हैं, हाँ, तो समझने में और भी ज़्यादा सही easy रहेगा। हाँ, चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी के लिए बिल्कुल। और जो भी तुम प्रोवाइड करोगे उसको भी एज ए ट्रेनिंग वो प्रोवाइड ले लेगा।
बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग ऑन रहती है। तो तुम जो प्रोवाइड करोगे उसके अलग अगली चैट में भी वो ट्रेन होके ही आपको मिलेगा। वन टाइप ऑफ हम चैट जीपीटी के लिए कस्टमर ही है, कस्टमर से ही फील करेंगे और हम ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उसको। तो इस पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन या फिर समअप करने के लिए मतलब बोल ताकि कुछ अगर मिसिंग हो गया तो एक बार बिल्कुल। तो पहला पॉइंट आपने ये बताया कि भाई जो भी हम चैट करते हैं 4-5 बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो आंसर देता है चैट जीपीटी 3 से 5 के बीच में, उसके बाद जो भी क्वेश्चन का आंसर देता है उसी चैट के अंदर, तो चैट जीपीटी उसको ऑलमोस्ट रिपीटेबल बनाता है, या फिर जो भी डेटा वो ढूंढता है आंसर के लिए वो हर बार ढूंढता नहीं है, वो रिपीटेबल थोड़ा बहुत चलता रहेगा मोस्टली। पहला पॉइंट ये राइट। हाँ, दूसरा पॉइंट आपने बताया कि भाई 2019 से लेकर 2024 तक यानी 5 साल का डेटा तो वो देगा, बट अगर 1 साल का अभी 2025 एंडिंग में राइट, तो 1 साल का डेटा जो होता है वो भी नहीं देगा। हालांकि अभी जो वर्जन आया 5.1 इस नाम से जो अभी फिलहाल पे मिल रहा है, तो उसमें हो सकता है बट प्रॉपर हर चीज़ नहीं है ऐसा बोल। हाँ हाँ राइट। और फिर भी अगर चाहिए तो आपको ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा पैसे देके। नहीं, वो लिमिट तक ही अपडेट रहेगा, तो खुद से ही रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ जैसे कि डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है, कोई चीज़ें चेंज हो गई, वर्कफ्लो चेंज हो गया, हाँ। लेटेस्ट 2 से 3 महीने में हुआ है, हाँ तो कितना भी प्रीमियम प्रोवाइड करो हाँ। वो जल्दी से जल्दी नहीं कर पाएगा। अच्छा एग्जाम्पल दिया था उसका। हाँ, उसके लिए कंपनी क्या करती है कि एंटरप्राइज मॉडल रखती है, हाँ तो बहुत ही हेवी रहता है। राइट। हाँ, वो शायद हो सकता है, वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पाएगा और डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के बाद ही वो प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें भी रहता है कि आप खुद की वेबसाइट देखो, ठीक है, अपनी वेबसाइट को कोई भी चैट जीपीटी को देना पसंद नहीं करेगा। राइट। लिमिटेड सोर्स है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना दिया आपने या अपनी स्टोरी बना दी, हाँ ठीक है वो एक्सेस कर लो, बट प्राइवेट चीज़ें वो एक्सेस नहीं देंगे ना, फॉर्म वॉर्म सब कुछ, ताकि हैकिंग का भी खर्चा वो होगा, सिक्योरिटी रीजंस बाय डिफॉल्ट। तो लिमिटेड टाइप की चीज़ें ही प्रोवाइड करता है, तो वो दे देगा आराम से, बाकी खुद से ही रिसर्च करनी पड़ेगी। हम इसको एक मिनट दूसरा पॉइंट है। हाँ तीसरा पॉइंट हमने यही बताया कि प्रॉम्प्ट कैसे देना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्लैरिफिकेशंस कैसे मतलब पॉइंट प्रॉम्प्ट शॉर्ट में बताओ तो प्रॉम्प्ट्स कैसे दिए वो मैटर करता है, बट आप ये कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट्स देने से भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि उसके साथ जो डॉक्यूमेंट डेटा या कोई एसेट्स कुछ भी आपने डाला है तो और भी इजी रहता है चैट जीपीटी को समझने के लिए। तो ये मुझे पता नहीं तरीका। एक्सेप्ट्स कीवर्ड्स, ठीक है। हम बाय डिफ़ॉल्ट एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि हाउ टू बाइट अ एप्पल, ठीक है, तो उसमें ऐसे नहीं लिखता हाउ टू बाइट अ एप्पल, हम लिखते हैं बाइट प्लस एप्पल प्लस हाउ, ठीक है, प्लस मुझे पता है कि गूगल प्लस को एक कीवर्ड की तरह समझता है, प्लस के बाद प्लस के आगे की तरह, तो हाउ आ गया, बाइट आ गया, एप्पल आ गया, 3 वर्ड में ख़त्म। पूरा का पूरा वो रिसर्च करके दे सकता है, क्योंकि उसको जो इनपुट लेता है सर्च इंजन, वो किस टाइप से मॉडिफाई होता है, किस टाइप से वर्क करता है, वो अपने को पता चलता है। तो वो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो अपने को, जैसे कि मेरे को 50 लाइन का कोई क्वेश्चन माइंड में आ गया, हाँ 50 लाइन लिखूंगा तो पता है कि सर्च इंजन वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसको वेरीफाई कर पाएगा और फिर रिजल्ट दे पाएगा। बट हमें पता है जैसे कि चैट जीपीटी 3000 की लिमिट है वर्ड की, ठीक है, 3000 से बढ़कर प्रॉम्प्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसका टोकन लिमिट है। टोकन लिमिट वो एक मतलब आपको पता है तो टोकन लिमिट ज़्यादा पता नहीं, एक बार सुना था बट ज़्यादा ध्यान नहीं। टोकन लिमिट मतलब हाँ समझ लो कि जवाब देने की क्षमता, शॉर्ट में बताओ तो देने की क्षमता क्वेश्चन आंसर या डेटा देने टोकन ऐसा अभी तो थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, हाँ मतलब हाँ आज जवाब देने की क्षमता 3000 वर्ड से ज़्यादा वो बड़ा रिप्लाई नहीं दे पाता। क्योंकि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना बैकग्राउंड में एल्गोरिथम में, तो उसकी वजह से उसको लिमिट किया गया लिमिट एक तरह से। उसके बाद उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना कोई ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया जैसे कि टाइम और रिलेटिविटी के बेस पर जो पैराडॉक्स रहते हैं, हाँ
तो वो सोचता ही रहेगा और पूरा इंजन ख़त्म। और ये तो था तीसरा पॉइंट, या शायद तीसरा था। अभी फोर्थ पॉइंट जो आपने या उसका समअप कर रहा है कि भाई कि रोड मैप हो गया, वर्क फ्लो हो गया, किसी किसी चीज़ को समझना, तो उसके बारे में ज़्यादा बेटर है ChatGPT एज अ गाइड बोल दो, या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन खाली लेना है, मतलब कि डीपली नहीं, और डीपली मान लो खाली इंफॉर्मेशन ज़्यादा और टेक्निकल नहीं, तो एक तरह से हाँ, टेक्निकल ओवरऑल या फिर मिड तक के लिए। फिर आगे हमें बढ़ना है, उससे मेहनत करके एक्सपीरियंस गेन करो, या फिर कोई प्रोफेशनल है उनसे कनेक्ट करके उसके ऊपर प्रयोग करना है। ये थ्योरी में मेन वही रहता है। अगर हम प्रोफेशनल के वर्क फ्लो जो 5 साल 10 साल तक एक इंडस्ट्री में रहा है उसको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो रहता है वो सेट किया हुआ रहता है। 10 से 12 लोग 15 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो एक USD होता है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हम उसको जाने तो अपना वर्क फास्ट कर पाते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद के हिसाब से बना भी सकते हैं, और एक नया भी बना सकते हैं, क्या पता। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। जो ChatGPT को बिल्कुल नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता कि 10 लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं। उसको ये पता होता है डेटा यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, मतलब आगे फीचर का उसका नहीं पता। अभी आप कंफर्टेबल हैं? तो अभी ChatGPT के अल्टरनेटिव्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो भी अभी कनेक्टेड था उसको क्लास में मैंने लीव किया है, और अगर हम नहीं लीव करते तो भी वहाँ टाइम देना पड़ता है, तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर टाइम है, इसीलिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कैमरे में दिखा सकते हो अगर? कैमरे में बिल्कुल दिखा सकता हूँ। हाँ, इवन ChatGPT से ही उस पे नहीं है अभी, उसको छोड़ो। मैं दिखाऊंगा हगिंग फेस, हाँ, क्योंकि ये सब्जी मंडी है, मार्केट है। देखो यहाँ पे एक्सप्लोर AI है उसकी, huggingface.co हाँ, नाम से। वो चेंज होता रहे, हगिंग फेस नाम का है। हाँ, नाम की वो टैग है। देखो, मैं आप भी देख लो और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जितने भी है पहले वेबसाइट देख लो, ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट बना पड़ा है। कुछ प्राइस वाले होंगे, कुछ फ्री होंगे, कुछ ट्रेनिंग करने के लिए होगी, तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के लिए, कोडिंग के लिए होती है, इमेज जनरेशन, साउंड के लिए होती है। जिस हिसाब से आप चाहे उस हिसाब से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे और भी लैंग्वेज है, यहाँ पे ये वाला आपके काम का, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक की डिसलाइक की फीचर है जो ट्रेंडिंग में है। मुझे नाम से कैसे पता चलेगा कि ये मेरे इस चीज़ में हेल्प करेगा या इसका काम ये है पर्टिकुलर? क्योंकि हाँ, ये इमेज टू 3D जनरेशन, हाँ ये राइट, थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे रखा है। राइट। सारे अच्छे नहीं होंगे, हाँ। कुछ बेकार भी होंगे, जो कि आपको मतलब कम्युनिटी वाइज या फिर उसको अंदर के देख के पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे देख लो, लाइक की डिसलाइक की, मेरा फॉर्म पे ब्लैक है, ये थोड़ा कोडिंग वाइज भी आ गया, ठीक है। इसको डाउनलोड करके आप कस्टम अपने लैपटॉप में भी चला सकते हो, लोकल यूज़र एज लोकल था, बिल्कुल। और बहुत सारे हैं, जैसे कि ये देखो आपके काम का डॉक्यूमेंट एनालिसिस, आपके काम का डॉक्यूमेंट मतलब any type of document like PDF and XYZ document। कोई भी, हाँ, तो किसी के ब्लॉग हो, किसी के एक्सपीरियंस वाले स्टोरी हो, ठीक है, उसको इन एज एन एसेट्स हम ChatGPT या फिर इसमें डाल दो और पूरा डेटा हमें प्रोवाइड कर देगा, एक्सपीरियंस वालों का डेटा। तो एनिमेशन के लिए हो गया, मतलब काफ़ी समझ जाओ, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ChatGPT के अलावा जेमिनी हो गया, फ्लक्स AI हो गया, फिर अपना हो गया
नेक्स्ट AI करके, फिर ग्रोक होगा, हाँ परप्लेक्सिटी होगा, बहुत सारे हैं। बहुत सारे। हम चैट जीपीटी का ही है, ट्राई करके देखो, ट्राई एंड यूज़। मैंने मेमोरी ऑफ रखा है, ये भी एक रेफरेंस करके नहीं लेता, नॉर्मल का पुराने चैट से उसका रेफरेंस नहीं लेता। ट्रेनिंग फीड भी नहीं होती जिससे अपना पर्सनलाइजेशन जो भी इन्हांस करके आता है वो नहीं होता है। बट इससे फ़ायदा ये रहता है, मैं एज एन डेवलपर फ़ायदा ये रहता है कि मेरे को लेटेस्ट डॉक्यूमेंट को ही ढूंढना पड़ता है, मेरे लिए अच्छा है। तो उसके लिए आपने अभी कौन सा बोला, सॉरी, लेटेस्ट के लिए लेटेस्ट वन तो है ही, पर उसमें भी एकदम एक्यूरेट नहीं होता ना। हाँ, वो अभी दे रहा है 5.1 को, अपना लिया था ना 15 दिन पहले। हाँ हाँ, चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा इफिशिएंट इसलिए चैटिंग के लिए, और डेटा जो प्रोवाइड करता है उसके लिए। हमें स्पेसिफिक चाहिए तो स्पेसिफिक AI का ही इस्तेमाल करें। सच बताओ तो AI इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना हम खुद से करें डॉक्स और रिसर्च। अगर रिसर्च का वर्कफ्लो आपको आ गया तो आपको चैट जीपीटी की ज़रूरत ही नहीं है, एज एन डेवलपर बोल रहा हूँ। ये प्लस पॉइंट है इसलिए, क्योंकि हम जो भी कोडिंग और सब करते हैं हमें पता होता है कि वो ट्रेंड कैसे हुआ है, क्या प्लस पॉइंट रहते हैं, क्या माइनस पॉइंट रहते हैं। कोई भी वेबसाइट है हमें पता होता है हैकर कैसे हैक कर पाएगा, क्या क्या चीज़ें जो छूट गई है और चाह कर भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। उनकी वर्कफ्लो एक स्ट्रक्चर रहता है। कोई भी ह्यूमन बनेगा तो ऐसे ही नहीं परफेक्ट बनेगा, वैसे AI बनेगा, कोई ऐप बनेगी, परफेक्ट नहीं बनेगी। आप 3D मॉडल हो, आपको पता है थोड़ा बहुत तो रहता ही, उसके अंदर बग्स रहते हैं। थोड़े बहुत तो रहते हैं हर एक चीज़। तो ऐसे AI में भी है कुछ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हम कुछ नहीं जानते तो हमें रास्ता मिल जाएगा। दूसरे चीज़ ये रहते हैं कि हमें प्रॉपर यूज़ करना आ गया तो हम उससे ही आधा काम, स्टार्टिंग का काम निकालवा सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए काफ़ी सही है। काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा सही है। गूगल के खुद से के हिसाब से या फिर खुद करने के हिसाब से, यूट्यूब में देखने के हिसाब से 2-3 घंटे आराम से बच जाएंगे। बट वहाँ से लेकर मिड से लेकर एक्सपर्ट तक पहुँचने की जर्नी आपकी है। तो आप नॉर्मली ये ध्यान में रखो कि मिड तक का काम निकल जाए चैट जीपीटी का। ये बात एकदम सही है आपने बोली। आपको पसंद नहीं वही काम। तो अभी कुछ और क्या वैसे AI के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, लंबे वीडियोस नहीं, शॉर्ट वीडियोस, और उनके स्क्रीनशॉट लिए कौन कौन सी वेबसाइट क्या। मैंने क्रॉस चेक ज़्यादा नहीं किया, कुछ किया है, अभी सारा कलेक्शन है मेरे पास, क्रॉस चेक करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। और आपने जो बताया कि huggingface.ai एक ह्यूज मार्केट है AI के लिए, कि AI का आपको बहुत सारा वहाँ पे मिल जाएगा, राइट? प्रीमियम भी है, फ्री भी है। और चैट जीपीटी से और पता कर सकते हैं कि इसके अल्टरनेटिव ऐसी कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ कुछ ऐसी वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारी AI हमें मिल जाएगा। तो वहाँ से भी अगर हमें 3 मार्केट प्लेस पता है, 2 पे अगर प्रीमियम है तो 1 पे, तीसरे पे हो सकता है फ्री, ये चेक कर सकते हैं। और मैन यही है कि AI कितने भी जाने, इसके ऊपर काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। हाँ बिल्कुल, ये रिसर्च में डूबे रहेगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक बबल कहते हैं, पता है बबल के बारे में? पता है मार्केट बबल? सुना है। उसके ऊपर भी वो है वेबसाइट, काफ़ी सारे AI है। अभी AI बबल का हो नहीं सकता है। AI बबल मतलब अपने पास डेटा ही डेटा है, कहीं भी जाओ, कहीं भी जगह जाओ, हर एक एप्लीकेशन के अंदर का डेटा बेस है। तो हम बहुत सारे मॉडल बना देंगे तो हर एक चीज़ के लिए हो सकता है, बट AI को जो ऑपरेट करता है उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हेवी पावर, बहुत ज़्यादा रोटर, और डेटा हम मामूली चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी, बस वो पूरा रिप्लाई देता है। तो जिस हिसाब से हम इनपुट रहते हैं उस हिसाब की से ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ऐसा, तो उसको पावर लॉस ज़्यादा होता है, तो पावर की ज़रूरत, और बाय डिफ़ॉल्ट अपना ही नुकसान घूम फिर के वही आता है। ठीक है, और हमें पता है कि चैट जीपीटी और ऐसा AI का हम इफ़िशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अभी मार्केट में हो सकता है AI बबल आ जाए 2 से 3 साल में। इतना डेटा है, इतना वो चीज़ें, मार्केटिंग कॉस्ट और ये सब को लेकर, क्योंकि अब मैं कैसे समझाऊँ कि वो कैसे हो सकता है।
हम एआई को वर्क करते हैं, एआई जो कंपनी था, मान लो कि मेरी कंपनी है, मैंने एआई बनाया, आप हाँ। यूज़र हो, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो, नो डाउट, मेरा भी आ रहा है, ठीक है, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, बट आपने जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन लिया है और जिस हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो, तो मेरे की कॉस्ट ऑलरेडी उससे ज़्यादा है, तो मैं इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ जितना मेरे को चाहिए। फिर भी आपने पूरा दे दिया है, पूरा यूज़ कर लिया है, पूरा मतलब लाइसेंस सारा लेके लिया है, बट जिस हिसाब से मेरी कॉस्ट आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है या फिर इक्वल हो रही है, तो इसको कहते हैं एआई बबल। इसको नहीं कहेंगे एआई बबल, माय मिस्टेक। तो ऐसे ही बहुत सारे एआई हो गए, बहुत ही ज़्यादा एआई, मतलब हर एक मोड़ पे एआई मिलता है, मार्केटिंग की तरह, ठीक है, दुकान की तरह हर एक मोड़ पे। तो मतलब एआई नॉर्मल हो गया, बट उसकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, तो हर एक मार्केट में वो चला गया। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि वो आने वाले 5-6 सालों में, तो एआई को रोकना भी पड़ेगा। फिर उसके उसी एक चीज़ की वजह से अब डेटा लिया है तो डेटा पे अपना अधिकार भी होगा, ठीक है, जनरल डेटा तो ठीक है, बाकी कंपनी वाइज डेटा भी प्रोवाइड करेंगे, तो लाखों का डेटा सस्ता हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, और डेटा का गलत इस्तेमाल भी ना हो। तो हो सकता है एआई बबल आए, उसके ऊपर भी काफ़ी वो लिमिटेशन आ जाए। फिर अभी तो टोकन चल रहा है कि आप इतने ही प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जितना अभी चाहिए एआई कर रहा है, मेरे को नहीं लगता उससे बढ़ पाएगा। पता नहीं क्या है, बट एक चीज़ है कि जॉब रिप्लेसमेंट के बारे में क्या होगा, वो जिसको AI का आता है वो ज़्यादा रिजल्ट ला पाएगा एक तरीके से। इफिशिएंट रिजल्ट आ पाएगा, हाँ। क्योंकि उसकी मतलब स्टार्टिंग से लेकर मिड तक की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो गई फर्स्ट हो गया पूरा। कम टाइम में ही चला। और यही एक चलता आ रहा है अपना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस टॉपिक नहीं है, बट भारतीय संस्था, अब एक गुरु एक शिष्य रहता है, गुरु को सब पता होता है, ठीक है, हम अकेले ही खुद से करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, हमें वो चीज़ चाहिए जो हमें आगे पहुंचा पाएगी उस लेवल तक, फिर आगे जाके भले ही चेंज कर ले या फिर एक्सपीरियंस से गेन कर ले, राइट। बट सीखने के लिए एक बेस तो चाहिए ही बाय डिफ़ॉल्ट। हम उसी तरह से अगर इसको भी इस्तेमाल कर पाए तो सबसे बेस्ट है, नो डाउट। और एआई हमें एज एन डेवलपर मेरे को हर रोज़ हर आधे घंटे 1 घंटे में चाहिए ही होता है ये, हाँ, ताकि मेरी रिसर्च बढ़ जाए। 10 से 12 टैब ओपन कर रखी है, हर एक चीज़ में डॉक्यूमेंट पढ़ रहे, 2-5 मिनट के बाद उसका रिजल्ट, ये कैसे काम कर रहा है, फंक्शन कैसे काम कर रहा है। नहीं, ChatGPT को डायरेक्ट एक फंक्शन बोलो, पूरा प्रॉपर रिजल्ट दे देगा आधा, तो ना फिर उसको फंक्शन को मॉडिफाई कैसे करना है हम जानते हैं, उसके अंदर क्या आता है क्या जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम जानते हैं। अब ये देख लो, मैथ्स देख लो, कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन टेंजेंट्स और त्रिकोण आते हैं, तो उसके बारे में मतलब बेसिक्स से लेकर वीडियो में वही पॉइंट आ गया, 3-4 में से वो आ गया। अब इफ़िशिएंट यूज़ करना हो ChatGPT को, तो 3 पॉइंट तो बता दिए, साथ में ये भी देख लो कि अब जो अगर हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, उसमें लिखा होगा कि कहाँ तक का डेटा प्रोवाइड कर सकता है, कितना टोकन प्रोवाइड कर सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइसेंस के अंदर ही, ठीक, वो देख लिया। फिर अपना काम ढूंढो, कोई भी एक काम बताओ जो आपको करना है, ताकि मैं पॉइंट बना पाऊँ, कुछ ऐसा काम थोड़ा लंबा हो और कर पाओ। AI के जरिए इसमें एक बार करवाना क्या चाहते हैं? एक तो है जो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, just test and try what will be the result, because एक बार टेस्ट एंड ट्राई करूँगा, क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता, बट मैं करना चाहता हूँ एज ए रिजल्ट, एंड आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ ऑल्सो ऑन दैट पर्टिकुलर, मतलब एक चीज़ में खुद पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो अभी इसलिए मैं इस चीज़ को एक्चुअल में टेस्ट एंड ट्राई करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव टू 2 मोबाइल ऑलरेडी मेरे पास है, तो
मेरे मोबाइल से ज़्यादा डेटा ले वो इतना फर्क नहीं पड़ा, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल है तो उसका यूज़ करूँगा इसके लिए। डेटा मतलब वो उस हिसाब से नहीं लेगा, हम जितना प्रोवाइड करेंगे वही ले, हाँ सिक्योरिटी पॉलिसी के कारण। मेरा देखो फिलहाल यही है, जैसे कि मेरा 3D विजुअलाइजेशन है, तो इसके अंदर मैं कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता हूँ या एआई से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, या ज़्यादातर मेरा फोकस यही रहेगा अगर एआई से स्पेशली हो तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ जिसमें हाईली कस्टमाइजेशन चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कि एआई में मैंने काफ़ी पता करने के बाद भी मुझे नहीं मिली, वो ज़्यादातर एक चीज़ के अंदर मिले हैं, वो है लोकली कंट्रोल नेट, लोकली स्टेबल डिफ्यूज़र इंस्टॉल करना पीसी के अंदर, उसके बाद इसके अंदर एक प्लगइन डाउनलोड करना इंस्टॉल करना, वो भी कंट्रोल नेट का है, जिसकी वजह से हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी एक फीचर को। बट हाँ बात वही आती है कि हाउ टू वो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कह सकते हो मास्टर करना होगा, तभी वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हमें कस्टमाइज कर सकते हैं। वरना दूसरा रहा फोटोशॉप, तो उसमें भी अभी जेमिनी का AI है, तो उसमें भी AI आ गया है, तो हाँ उससे भी काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। बट आई थिंक इंटीरियर 3D विजुअलाइजेशन के अंदर जिस लेवल का जिस वैल्यू का हमें काम करना पड़ेगा, अगर वो ज़्यादा हो गया, वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट लेवल तक मतलब कि एडिटिंग चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अगर उसमें हम ज़्यादा टाइम लग रहा है शुरू में सीखने के लिए तो वो तो अलग बात है, बट उसके बाद में भी प्रॉपर चीज़ें नहीं हो रही, तो आई थिंक इससे तो अच्छा है हम सॉफ्टवेयर पे ही काम करें, तो मेरा ये सोचना है। हाँ ठीक है, हाँ ये आपका सोचना चाहिए। अब मैं इसके कहना चाहूँगा, अभी का जो AI डेवलपमेंट है अभी तक का, वो मैंने पहले ही बोल दिया, अब मिड तक का प्रोवाइड कर देता है। मतलब समझ लो एक शॉर्ट हैंड है, स्टार्टिंग से लेकर जो टेम्पलेट आता है, बेस आता है, वो फाउंड कर सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट वो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं होगा वो AI के उस मॉडल पे डिपेंड करेगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। जितना हेवी मॉडल, जितना अच्छा मॉडल, जैसे कि ChatGPT हो गया, ठीक है, लेटेस्ट है, सबसे बढ़िया है, बट किस में, चैट में वो रिसर्च प्रोवाइड करना है, राइट। नहीं इमेज में नहीं, वीडियो में नहीं, उसके लिए अलग ही चाहिए, हाँ प्लगइन अलग ही चाहिए। फिर आपने जो बोला स्टेबल डिफिजन इमेज में अच्छा है, ठीक है, तो हम एक ही मॉडल से वर्क करना शुरू कर देंगे तो एक ही टाइप के प्रॉम्प्ट देंगे, इफ़िशिएंट हो सकता है एक के लिए, बट नहीं दूसरे के लिए नहीं, दूसरे हाँ। मॉडल के लिए, ठीक है? क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए एल्गोरिथम बन गया है। एक एल्गोरिथम, हाँ। तो हमें वो समझ सकते हैं कैसे वर्क करने के बाद। तो अभी AI का इस्तेमाल कर रहे हो स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें के लिए, या फिर ऐसे चीज़ जो फास्ट करने के लिए, लेंथी हो बट फास्ट करने के लिए, जैसे कि राइटिंग हो गई, स्टोरी हो गई, ठीक है, निबंध लिख रहे हो, मान लो एग्जाम्पल ही निबंध लिख रहे हो, मेरे को की पॉइंट्स चाहिए और छोटे छोटे मुद्दे चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स। हाँ तो ChatGPT बेहतर है, सही है, 3-4 पैराग्राफ ले लो, उसके अंदर 10-12 लाइन खुद से ऐड करना, तो 5-6 लाइन का पूरा 2 पेज का पैराग्राफ हो गया, जिसमें से आधा काम उसने किया था। बाई डिफ़ॉल्ट 5-6 पैराग्राफ दे दिए थे, मतलब 1 से 1.5 पेज हो, 1 पेज से लेकर 1.5 पेज तक का हो गया, बाकी 3-4 पैराग्राफ या फिर मान लो कि आधा पेज आपने लिख दिया, पूरा ख़त्म, ठीक है। ChatGPT एफिशिएंट है, वो अपना एक साइड हैंड प्रोवाइड कर देता है ताकि आपको खुद से रिसर्च ना करनी पड़े। तो इस हिसाब से अगर आप ट्राई करोगे ना तो सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। बट पूरा काम करने की कोशिश या ऑटोमेशन करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए या तो खुद से ही डेवलप करो, या फिर 3-4 जो मॉडल है उसको एक जगह पे कनेक्ट करने के बाद एक वर्क फ्लो बनाओ ऑटोमेशन का। हाँ हाँ राइट, ये बेटर काम करता है। ये बेटर काम करता है। उसके लिए एक वेबसाइट भी है, बट वो क्या वर्क करते फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए बिल्कुल बहुत सारी वेबसाइट है। तो उसमें भी प्रॉम्प्ट तो आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल प्रॉम्प्ट तो देने ही पड़ेंगे, और ग्राफिकल भी प्रोवाइड करती है। उसमें एक चीज़ रहती है जो कि वो मनी कॉस्ट ज़्यादा रहता है। 3-4 मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हो वापस, कोई भी मॉडल है, कोई भी काम है, कोई भी मॉडल है, कोई भी काम है, उसको कोई भी मॉडल या AI कह लो ना, हाँ कॉस्ट ज़्यादा लेता है इलेक्ट्रिसिटी,
पर वो अपने लिए तो जो बड़ी बड़ी चीज़ है, बड़े बड़े वो है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके लिए ठीक है, बट इंडिविजुअल के लिए कॉस्ट ज़्यादा ही रहता है। इवन इतना कॉस्ट रहता है कि ह्यूमन को, 2 ह्यूमन को रख लो, 2 से 4, और एक एआई को रख लो, इक्वल आएगा, इतना कॉस्ट रहता है। विजुअली समझ सकते हैं इस बात से। हाँ, अभी के ट्रेंड हुआ इस हिसाब से इतना ही है। अभी इसको मतलब एक शॉर्ट हैंड या एक्स्ट्रा हैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी अपने हैंड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, माइंड का। तो वीडियो को कोई पॉइंट बाकी हो तो? फिलहाल हमने एआई को कवर अप कर लिया है, जितना हमको टाइम मिला, और जितना हमें एक दूसरे को कुछ आइडियाज़ चाहिए थे एआई के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, आपने इतना नहीं तो चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।